बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, जब हाबील और काबिल का झगड़ा हुआ था उसी दिन ये तय हो गया था कि जब तक ये दुनिया है जंगें भी इस दुनिया में जारी रहेंगी। नेकी अपना वजूद कायम रखने के लिए बदी से उलझती रहेगी और बदी हमेशा नेकी के ख़िलाफ़ महाज़ारा रहेगी। और नाज़रीन गिरामी, जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात नेकी और बदी से हटकर भी जंगें छिड़ जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरह के खौफ जंगों को जन्म देते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की लालच जंगों को जन्म देती है। बाज़ औक़ात अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ या अपने नज़रियात का फ़रोग़ जो है वो भी जंगों को जन्म देता है। अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो सच्ची, कड़वी और तल्ख़ हकीकत यह है कि अमन कायम रखने के लिए जंग ज़रूरी हुआ करती है। इसीलिए बाज़ औक़ात जो दो जंगों का दरमियानी अरसा है उसको अमन कहा जाता है। जब हम तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से दुनिया भर की जंगों पर नज़र डालते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि उन जंगों से हमने क्या सीखा है, क्योंकि अगर हम जंगों से सीखेंगे तभी हम जंगों को अवॉइड कर सकेंगे, तभी अमन का वक्फा जो है वो ज़्यादा तवील हो सकेगा। इसीलिए आज से हमने आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है वर्ल्ड ऑफ वॉर्स, यानी जंगों की दुनिया। इस सेगमेंट में हम तारीख़ आलम में बपा होने वाली ज़्यादातर वो जंगें आपके साथ शेयर किया करेंगे जिन्होंने तारीख़ का धारा ही मोड़ दिया। आप यूँ समझिए कि वो जंगें अगर न होती तो दुनिया कुछ की कुछ होती। नाज़रीन इकरामी, यहाँ एक वजाहत बहुत ज़रूरी है। तारीख़ के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से हम जो जंगें यहाँ आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब हम तारीख़ी हक़ायक़ और जंगों का मंजरनामा आपके सामने पेश करें तो इंतहाई गैर जानबदार होकर, इम्पार्शल होकर सारे हक़ायक़ आप तक पहुँचाएँ। मकसद ये है कि जब इल्म की ज़ंबील में हाथ डालकर हम कुछ निकालें, कोई किताब, कोई फ़लसफ़ा, कोई तारीख़ी वाक़या, तो आप तो यकीनन मुझसे कहीं ज़्यादा बाइल्म हैं, मगर आपके भी इल्म में कुछ थोड़ा बहुत इजाफ़ा हो सके और मैं जो यहाँ एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से बैठता हूँ मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। तो नाज़रीन गिरामी, जिस पहली जंग का मंजरनामा, उसके हालात व वाक़यात आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो हमारे ही इस खित्ते में बपा हुई थी अब से तकरीबन 1000 बरस पहले, और इस जंग को जंग पेशावर के नाम से याद किया जाता है। और ये जंग हुई थी महमूद गजनवी और जयपाल के दरमियान। तारो मेरा ग्रांड है सो? जी जी, आप हैं जयपाल और आप हैं महमूद गजनवी। मेरे तारो तो सही कराओ, जयपाल नहीं जयपाला ना है मेरा। अच्छा, आपका जो एतराज़ है वो इसलिए ठीक नहीं है कि जयपाला भी कहा जाता है और जयपाल भी कहा जाता है। जैसे हिंदी ज़ुबान में धर्मेंद्र नाम है, जतेंद्र है, तो ये धर्मेंद्रा और जतेंद्रा है, मगर अब जो मुस्तामिल है हिंदुस्तान में भी वो धर्मेंद्र और जतेंद्र ही है। तो जब आप तारीख़ का मुतालिया करें तो कहीं आपका नाम जयपाला आता है और कहीं जयपाल आता है। ये हमारा ज्योतिषी है, ये हाथ देख के बताता है कि लम्हा लम्हा हमारे साथ क्या हो सकता है। ज्योतिषी जी, हाथ वेख के 10 ये शायर चपेड़ा चपेड़ा तो नहीं मारता। तो यार मैनू तो जान दे, मैं घर सौदा लियाना, मैनू क्यों बन्ने आ यार तू? खामोश, तेन मैं नहीं तेन इन्हें बनिया। ते तुसी छुड़ा ते सकदे हो ना? ਇਹਦਾ बनया कोई नहीं छुड़ा सकता। शाह जी तुसी एक अद्धी गजल सुना के छुड़ा दो, मेरे गिट्टे ते खुरक होण डई जवाना, मेरे घर जाने का शौक नहीं। महमूद साहब क्यों कैद किया हुआ ऐसे आपने? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। शाह जी ये कादा जुल्म है? किसी को सिगरेट मांग के पी लेना है जुल्म है कोई जी? बकवास बंद कर। बहुत अच्छे शाह जी, ये तो सच्ची मुची तो महमूद गजनवी बन गए। अच्छा, महमूद गजनवी जो थे वो डिसिप्लिन के बहुत पाबंद थे और ये बात दुरुस्त है जब आप तारीख़ का मुतालिया करें कि अपनी रियाया पर जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करते थे और अपने जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनके ऊपर भी सख्त नज़र रखते थे। और आप देखिए ना कि कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब किसी बादशाह को तारीख़ आलम में उरूज हासिल होता है तो कमिटमेंट के बग़ैर और डिसिप्लिन के बग़ैर मुमकिन ही नहीं होता है। और जो बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म नहीं करते, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें उस दौर में भी लोग सपोर्ट करते हैं और बाद में भी तारीख़ अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है। अगेन, चाहे कोई मुस्लिम बादशाह हो चाहे कोई गैर मुस्लिम हुक्मरान हो। आप ठीक फरमा रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन नहीं, ओए अमिताभ बच्चन होंदा, अमिताभ बच्चन तेरा खाना ही खराब होना। ज्योतिषी हमारा हाथ देख के बताया जाए, क्या हम आने वाले वक्तों में होस्ट बन सकते हैं? 10,000 शेर आना चाहिए और शेर भी 400 साल पुराना, नाल ओदा शायर भी लभना जेड़ा हाथी ते पै के पता नहीं किधर नूं निकल गया। हम यही ठीक है, हाथियों पे बैठ के जंगे जीतना आसान है लेकिन 10,000 शेर याद करना बहुत मुश्किल। महाराज
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੰਪ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੂਰਾ एक मिनट है, मैं थी तोड़ ला ही दिया। तुम पे मैं शेर नहीं कह सकता। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? जानवरों तो शेर जरा घट लिखे। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ। अच्छा तेरी तोड़ ते घंटा लग जाने, तेरी जबान पहले ला दे। ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। अच्छा जयपाल, आप बड़े बहादुर आदमी थे। जी। महमूद से आपका मुकाबला हुआ, मगर बहरहाल टक्कर के लोग थे, आपको शिकस्त भी हुई, मगर तारीख ये बताती है कि एक जरी और बहादुर दुश्मन थे आप महमूद गजनवी के। जी। तो ये खातून को महाज़ जंग पर क्यों लेकर आए हैं आप? चूंकि तारीख में तो ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता। आपने हमेशा जंग शुजात, बहादुरी और वकार के साथ लड़ी। वकार ने तो मेरी जंग ही नहीं हुई, मेरी तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ जंग हुई है। इन्हें साह नहीं लैन दिता मैनू और मेरे पुत्र। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि तारीख में आप महमूद गजनवी के दुश्मन के तौर पे तो सामने आते हैं। बहरहाल आप हिंदू शाही के एक बुर्दबार हुक्मरान थे, और यही वजह है कि जब महमूद गजनवी ने आपको हतमी शिकस्त दी तो तारीख ये बताती है कि जयपाल से वो नदामत और वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई, और जयपाल ने अपने आप को आग में फेंक कर ख़त्म कर लिया। ए ज्योतिषी की वजह तो मैं आग च सड़िया। वो कैसे? इन्हें मेरा हाथ देख के क्या भूत वाले दिन छाल मार दो कुछ नहीं होगा। अच्छा। मेरे ज़हन चो दिन निकल गया, मैं मंगल वाले दिन छाल मार दी। मेरे ज्योतिषी ने मैंने कहा फ्रूट मंडी ते हमला करो। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ? लो जी अगर तुम 2 मिनट मैंने दियो ना, मैं दी कोई ना कोई शह वड़ देना, ਇਹਦਾ ਤਾਲੂ ਹੀ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੋਟੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਫਸਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। एक दिन जंग के दौरान दुश्मन मेरे ते चढ़ गया, इस तरह हाथी मेरे अल दौड़ा चला आ रहा सी, और यही हाथी सी मेरे खल। दुश्मन इत्थे आ गया, इनू मैं क्या शकुंतला तीर चला, इन्हें इंज करके तीर कढ़िया, पिछों किसी दुश्मन ने गाना लाता, कभी पार लगा तीरे नजर, ਕਦੀ ਪਾਰ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 900 ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ। महाराज हम गंदे हो रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो महमूद गजनवी की और जयपाल की जो जंग है, जो जंग पेशावर के नाम से जानी जाती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। महमूद गजनवी बेटा था सुबुक्तगीन का, और सुबुक्तगीन जो थे उन्होंने अलबतगीन की बेटी से शादी की थी। बहुत सारे लोग जो इस्लाम को ठीक तरह से समझते नहीं हैं, इस्लामी फ़लसफ़े को बाज़ औक़ात ठीक तरह नहीं समझते हैं, बाज़ औक़ात जिसे कहते हैं ना अल्लाह वास्ते का बैर होता है, वो ये जानते नहीं है कि इस्लाम ने इंसानियत को क्या कुछ दिया है। आप ज़रा 1000 साल पहले चले जाएं, इस खित्ते में क्या हालत थी और ज़ात पात का कैसा निज़ाम था कि एक शख्स अपने आप को इतना सुपीरियर समझता था कि जिसको शूदर कहते थे उसको बर्तनों तक को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। दूसरी तरफ अलबतगीन जो थे वो एक तरकिश ग़ुलाम थे, तरकिश ग़ुलाम थे, और फिर उन्होंने अपनी ज़हानत से, अपनी ताकत से, अपनी लियाकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी स्ट्रेटजी से वो गजनी के गवर्नर बन गए। ठीक है, जब अलबतगीन ने देखा कि सुबुक्तगीन एक इंतहाई काबिल शख्स है, तो उन्होंने ग़ुलाम को अपनी बेटी थी, और ग़ुलाम भी ऐसा वैसा नहीं, यानी कि जो लड़कपन था और तकरीबन नौजवानी थी सुबुक्तगीन की, वो बाकायदा ग़ुलामी में गुजरी थी। तो ये जो फ़लसफ़ा है ना, इंसान को ग़ुलाम न समझने का, उसको बराबरी के हुकूक देने का, और सलाहियत, रियाजत, काबिलियत, या फिर ये है कि कोई ज़ुहद और तकवा की बुनियाद पर तो मुमताज़ हो सकता है, बट अदरवाइज सारे इंसान बराबर हैं। तो अब अलबतगीन ने अपनी बेटी दी सुबुक्तगीन को, और सुबुक्तगीन की औलाद थे महमूद गजनवी, यानी कि जो महमूद के वालिद थे सुबुक्तगीन, वो एक ग़ुलाम थे। मगर शादी आपको याद होगा कि जो महमूद गजनवी की वालदा थी वो अलबतगीन की बेटी नहीं थी। जी जी जी, सुबुक्तगीन की एक अहलिया तो हो गई, अलबतगीन की बेटी हो गई, एक और फिर अहलिया थी, उनसे महमूद गजनवी थे। यही वजह है कि जब सुबुक्तगीन की वफ़ात होने लगी है तो सुबुक्तगीन ने अपने बेटे इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर किया, और ख्याल यही किया जाता है कि चूँकि वो एक गवर्नर की बेटी थी, लिहाजा उनका ज़्यादा असर रसूख होगा, तो सुबुक्तगीन ने इस्माइल को चुना। मगर उनके जो बेशतर उमरा थे, उनका ख्याल था कि इस्माइल से ज़्यादा टैलेंटेड और इस्माइल से ज़्यादा बेहतर हुक्मरान जो है वो महमूद गजनवी साबित होंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि महमूद गजनवी की जो वालदा थी वो ईरानी नस्ल थी, और ज़बुलिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। यही वजह है कि बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं वो उनको महमूद ज़ाउली भी लिखते हैं, महमूद गजनवी भी लिखते हैं, और कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो उन्हें महमूद ज़ाउली भी लिखते हैं। हम जंग पे जाना चाहते हैं,
जी जाइए। हमारी आंखों में खून उतरा है खलो खलो के जंग च बंदा कम से कम बह तो जाता ना। अच्छा देखिए, ये बैकग्राउंड बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि लोग ये समझते हैं कि महमूद ने डायरेक्ट ही हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, तो ये इसकी तारीख थी। उससे पहले जब जयपाल को ये अंदाज़ा हुआ कि महमूद के वालिद सुबुक्तगीन गजनी में मजबूत होते जा रहे हैं, तो जयपाल को ये शक पैदा हुआ कि सुबुक्तगीन जैसे ही ताकत पकड़ेंगे वो ज़रूर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, जिसे आज के दौर में प्रीएम्प्टिव मैयर भी कहा जाता है, उसकी खातिर जयपाल ने पहले हमला किया था। और सभी बादशाह उस वक्त ये किया करते थे। जयपाल ने भी उस जमाने का जो चलन था उससे हटकर कोई अनोखी बात नहीं की थी। पहला हमला मैं की था जनाब, और हार भी मैं गया। जनाब, पहले हमले वाला हार क्यों जाता? ये तो ताकत पर मुनहसर होता है मेरे भाई। तो हुआ ये कि जब आपको सुबुक्तगीन ने शिकस्त दे दी थी और फिर मुआहदा तय हुआ था कि भाई आप तावान देते रहेंगे, आपकी जान बख्शी भी कर दी थी। इसी दौरान 997 में सुबुक्तगीन की जब वफ़ात हो जाती है, यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर अपने नाज़रीन के इल्म में ले आऊँ कि तारीख़ फ़रिश्ता ये कहती है कि जब जयपाल लड़ने के लिए महमूद गजनवी से, पहले सुबुक्तगीन से और बाद में महमूद गजनवी से लड़ने के लिए पेशावर की तरफ आया, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उस ज़माने में, उन्होंने जयपाल का उस वक्त साथ दिया था। लड़ाई बड़ी जम के हुई थी, बल्कि ठंड एडी सी में थोड़ी देर जमे भी रहे। ये जयपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जयपाल और इसकी आर्मी जो थी वो भी बड़ी जमा मर्दी से लड़ रही थी। ये अलग बात है कि महमूद गजनवी की आर्मी का और जयपाल की जो फौज थी उसकी तादाद का कोई मुकाबला नहीं था। ओके में तारीख बताती है कि 27 नवंबर 1001 को जब जंग पेशावर लड़ी जा रही थी, तो जयपाल की इन्फेंट्री यानी पैदल फौज की तादाद थी 30,000, महमूद गजनवी के पास इन्फेंट्री की तादाद थी 20,000। जयपाल की जो घुड़सवार फौज थी उनकी तादाद थी 12,000 और महमूद गजनवी की जो कैवलरी थी यानी कि घुड़सवार फौज थी उनकी तादाद थी 10,000। और एक चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती थी मगर उसने नुकसान पहुंचाया जयपाल को, वो थे 300 हाथी। अजय के साढ़े को 30,000 हाथी सन। 3,000 नहीं, 300 हाथी थे। मैंने तो 30 दस 300 हाथी थे 300 हाथी वो साढ़ा खाना भी खा गए, असि हरना नहीं सी। और 2,000 लोग जो थे वो महमूद गजनवी के इस जंग में काम आए थे और जयपाल के 5,000 से 15,000 के दरमियान फौजी जो थे वो मारे गए थे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ये जयपाल ठीक कह रहे हैं कि एक वजह जयपाल के उस वक्त जंग में हारने की ये थी कि जयपाल इस गर्म खित्ते से गए थे। महमूद गजनवी जो है वो निस्बतन एक ठंडे खित्ते से यानी कि गजनी के इलाके से आया था और पेशावर में एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफ़ान उस वक्त आ गया था। वो बर्फानी तूफ़ान जो है वो जयपाल की फ़ौज को ले डूबा। काजी हिटलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उससे भी मौसम ही ले डूबा था। जनाब, पूरी इंसानी तारीख में, फ़ौजी तारीख में जहाँ भी फ़ौजी जर्नलों ने मौसम को हरीफ नहीं समझा, तो लाखों की भी फ़ौज अगर वो लेकर गए हैं मगर मौसम के हवाले से अगर प्लानिंग नहीं की है तो फिर मुंह की खाई है। शाह जी ये लड़न लगे कैलेंडर नहीं से देखते? बहरहाल तारीख ये बताती है कि जयपाल के लाखों अफराद इस मौके पर महमूद गजनवी ने कैदी बना लिए थे और सच पूछिए तो यहीं से महमूद गजनवी के उस उरूज का आगाज़ होता है जिसके बाद महमूद गजनवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं हूं आनंद पाल। मैं दा छोटा भरा आजाद ख्याल। जयपाल ने जब खुदसोजी कर ली थी तो जयपाल की खुदसोजी के बाद उसका बेटा आनंद पाल जो है वो तख्त पर बैठा, मगर वो अपने बाप की शिकस्त के बदले की आग में सालों जलता रहा। शाह जी पिताजी ने हारना नहीं सी, सानू ते बर्फबारी मरवा गई। जिथे इन्ने हाथी लै गए सो थोड़े जे कोले भी लै जांदे। जे कोले लै जांदे ते शरीके ने कहना सी कोले दी दलाली च मुंह काला। सानू ते पिताजी नूं इह जोतशी मरवा गया। पिताजी ने इहनूं बहुत किया कि नवंबर दे विच जंग नहीं हो सकती, किते बर्फबारी ना हो जाए। जी 27 नवंबर को जंग पेशावर का आगाज हुआ था, लेकिन ये ज्योतिषी मन्ने ही नहीं। इन्हें क्या मेरा इलम ये कह रहा है कि लड़ाई का मौसम नवंबर तो लैके फरवरी तक के ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਫੜਿਓ ਜਰਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲਾਂ, 7 ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ। ज़ईफ़ुल एतक़ादी का यही नुकसान हुआ करता है। ਭਾਈਆਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਮੈਂ ਵੀ ਟੋਪੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।
वैसे आप कौन है? मैं शाह जी तारीखदान हाँ। मैं जिन्ने भी बादशाह आ, मुसलमान आ, सिख आ, हिंदू आ, इन्हां सारियां दियां तारीखां लिखियां। अपनी ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि बादशाह झूठी तारीख लिखवाया करते थे? ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। मसलन ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 70,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 70,000 ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਲੇਟ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जी माहम, व्हाट्स नेक्स्ट? शाह जी, बारी है हमारे ब्लॉकबस्टर सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर की, जिसका माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੋਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। अच्छा गुलफाम साहब, कोई नया जानवर तो नहीं आया आपके ख्वाब में? शाह जी अगर ये सब मेरा मजाक ना उड़ाएं तो एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी जरूर। असल में मुझे तो ख्वाब में अब गधे नहीं आते, मेरे भाई के ख्वाब में घोड़ा जरूर आता है, उसकी क्या वजह है? ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਬ ਚ ਖੋਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਘੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ फैमिली की तो दुलत्ती खाओ। देखिए, बुजुर्गों का ये कहना है कि घोड़ा अगर ख्वाब में आता है तो 5 इसकी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि इज्जत मिलेगी, दो मर्तबा जो है वो बुलंद होगा, तीसरे ये कि किसी भी तरह की हुकूमत जो है वो आपको मिलेगी। हुकूमत जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि कोई मुल्क आपको मिल जाए, आपकी एक दुकान है, वहाँ भी आपकी एक छोटी सी हुकूमत है ना, तो कुछ इख्तियारात, कुछ पावर्स, कुछ पोजीशन जो है वो आपको मिलेगी। चौथा ये कि बुजुर्गी जो है वो आपको अता होगी। अच्छा, बुजुर्गी की वजाहत जो है वो ज़रूरी है। बुजुर्गी सिर्फ उम्र से, यानी कि बालों के सफ़ेद होने का नाम नहीं है। बुजुर्गी का मतलब जो है वो है विजडम। आपको दानिश, अक्ल और शऊर अता होगा ज़िंदगी का, इर्द गिर्द की चीज़ों का। और पांचवा ये कि आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत होगी। खैर व बरकत जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, प्लाजे नहीं हैं, प्लॉट्स नहीं हैं। खैर व बरकत का मतलब जो बुज़ुर्ग बयान करते हैं वो बहुत ही वसी मानों में बयान करते हैं, यानी कि आपको तमानियत हासिल होगी, सुकून कल्ब हासिल होगा, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी अहलिया की तरफ से, या अपने खाविन की तरफ से, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके लिए आसानी पैदा होगी। ओवरऑल आप ये समझिए कि इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। क्योंकि दौलत जो है ना, हम सिर्फ रुपया पैसा को दौलत समझना शुरू हो गए हैं। हम समझते हैं कि हमारे अकाउंट में जो रकम है बस वो दौलत है। नहीं, जो कुछ आपको इज्तिमाई तौर पर बारी ताला अता करता है, सुकून कल्ब भी है, इज़्ज़त भी है, आपकी सेहत भी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी फैमिली बाहम शीरो शकर है, ये सब कुछ दौलत है। बहुत अच्छे जी। तो बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में घोड़े का नजर आना इन 5 वजूहात पर है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੋ। उन्होंने देखा क्या बेटा तो करीब डांसर बनेगा। नहीं, अगर आप घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा रक्स कर रहा है, या आप वहाँ मौजूद भी हैं और घोड़ा रक्स कर रहा है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ। नहीं, तो बुजुर्ग ये बयान करते हैं कि आपको एक सरमस्ती अता होगी। हाँ जी, यानी कि आप किसी भी काम में हैं, आप मस्त रहेंगे, आप खुश रहेंगे। डांस तो ज्यादा क्यों बंदा मस्त। मतलब एक इंटॉक्सिकेशन की कैफियत जो है वो हर वक्त आप पर तारी रहेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज़ क्रिएट करने के बाद एक ख़ास तरह की सरशारी आपको नसीब होती है ना, वो सरशारी आपको मिलेगी। शाह जी अगर मैंने अपनी ख्वाब में घोड़ा लेके आना हो तो गुलफाम दे भरा ना किन्ने कि देर सिर ना सिर जोड़ के सौना पऊ मैनू। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ? ਤੇਰੀ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। अच्छा देखिए, बुजुर्गों का कहना है कि ख्वाब में अगर आप घोड़े पर दौड़ते चले जा रहे हैं और उस दौड़ की कोई इंतहा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, अगर आप रुके नहीं, ठहरे नहीं, उतरे नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त या आने वाले दिनों में आप दौलत के पीछे दौड़ेंगे या आप शोहरत के पीछे दौड़ेंगे, और आप इतना दौड़ेंगे कि दौड़ दौड़ के आप हलकान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वो यहाँ देखिए, मुझे अपना ही एक शेर याद आ गया ना कि उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो, उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो दौड़ते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे।
वाह वाह। क्या कहने। लेकिन अगर आप दौड़े चले जा रहे हैं तो बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर आप दौड़ रहे हैं और जंग की तरफ दौड़ रहे हैं, जंग के दौरान दौड़ रहे हैं, तो इसकी ताबीर बहुत ही चौंका देने वाली है। इसकी ताबीर यह है कि ऐसा शख्स जो है वो किसी गुनाह का मुर्तकिब होगा या हो सकता है। घोड़ा काट ही दो, उनसे परेशानी आने लग गई। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ओवरऑल तो घोड़ा जो है वो खुशबख्ती की, इज्जत और मर्तबे की, बुजुर्गी की, खैर व बरकत की अलामत है अगर वो ख्वाब में आए। लेकिन अगर वज़ाक़ता माहौल, मकाम, पोजीशन ख्वाब में बदलेगी, उसी हिसाब से फिर उसकी ताबीर जो है वो भी बदल जाएगी। मगर ओवरऑल ये खुशबख्ती की अलामत है। घोड़ा जो खड़ा है फिर तो ठीक है, जे दौड़न लगे तो उठ के बैठ जाओ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਉਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ। वो फिर उतर नहीं देता। अच्छा, अगर आप चलते घोड़े से गिर गए हैं तो इसका मतलब है कि जो मनसब, जो पोजीशन, जो मर्तबा आपको दुनिया में अता हुआ है, आप उससे महरूम हो सकते हैं, यानी कि वो आपसे छिन सकता है। और शाह जी अगर घोड़े से उतरा नहीं, उस पर सवार है, तो इसकी क्या ताबीर है? तो उसकी ताबीर सियाने ये बयान करते हैं कि आपको इज्जत, दौलत, मर्तबा सब कुछ हासिल होगा, मगर जैसा घोड़ा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर अरबी नस्ल घोड़ा है, बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा है, तो उसी दर्जे की बुजुर्गी जो है वो अता होगी। और अगर घोड़े की नस्ल में कोई कमी है, वो बीमार है या लागर है, तो उसी तरह घोड़े की पेमेंट कट दी जाएगी। और बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर घोड़ा जो है ना वो दीवार पर आपको ख्वाब में खड़ा नजर आया है तो डिग पेगा। अच्छा, इंदे घोड़े ख्वाबां च असीं कोचवां दे बैठे, या घोड़ा अगर छत पे खड़ा नजर आया है। ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। घोड़ा छत ते जावे ओदी होर ताबीर है, घोड़ा कमरे च जावे ओदी होर ताबीर है। जनाब यही तो नुक्ता है ख्वाबों में। घोड़ा अगर कमरे च वड़ के अंदरों कुंडी ला ले ओदी होर ताबीर है। तो अगर वो छत पर या दीवार पर खड़ा है ते फौरन पुलिस ने फोन कर, और आप उस पर सवार हैं, यानी कि जिस शख्स ने ख्वाब देखा है, तो अगेन इसका मतलब यह है कि वो शख्स या तो किसी गुनाह में मुब्तला होगा या किसी बहुत ही संगीन गलती का इर्तिकाब करेगा। शाह जी मेरे नाल तो घोड़ा ही चंगा, भी सारे ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਡਏ। ओ तू क्यों टेंशन लैन दे हैं? तेरी ख्वाब च भी दरियाई घोड़ा हैगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ बैठा है। अच्छा, पता है आपको बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर आप घोड़े पर सीधे बैठे हैं तो इसकी ताबीर और है, और अगर आप घोड़े पर उल्टे बैठे हैं तो फिर इसकी ताबीर बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ शाह जी ने 2 घंटे ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। शाह जी, ख्वाब में कोई अगर घोड़े की कटी हुई दुम देख ले तो इसकी ताबीर क्या होगी? देखिए, अगर घोड़े की दुम मोटी और लंबी है तो इसका मतलब यह है कि ख्वाब में अगर किसी ने ऐसा देखा है तो उसको बहुत ज़्यादा नौकर चाकर और मालो दौलत जो है वो अता होगा, ख़ास तौर पे नौकर चाकर। इन्हें ख्वाब च बंदा घोड़े दी पूछल वेख रहा है, पिछों बुढ़ी चंड मार, वो कहते तेरे ख्वाब भी साफ नहीं आते। अच्छा जी, अगर दुम कटा घोड़ा आपने देखा है ख्वाब में तो बुजुर्ग उसकी ताबीर ये फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि जो नौकर चाकर आपकी ज़िंदगी में हैं और मालो दौलत जो है ख़ास तौर पर, उससे आप महरूम हो सकते हैं। ਉਹ ਪੂਛਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਮ ਕਟਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पूछल ਲੈ के फिरी जा। अच्छा देखिए, एक जो वजाहत है बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अहम बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। जैसे एक फ़िज़िकल सिस्टम है, उस फिज़िकल सिस्टम में आप एक प्लान बनाते हैं ना, आपने ऑफिस जाना है, आपने दुकान पे जाना है, आपने किसी को मिलने जाना है, उसके लिए आप किसी यानी कि असबाब आप पैदा करते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आप लिबास अच्छा इंतखाब करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर आपको उस दौरान कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, आप उस इशारे पे रुकते हैं, कहीं दाएं हो जाते हैं, कहीं बाएं। एक फ़िज़िकल सिस्टम जो है पूरा चल रहा है। ऐसा ही एक मेटाफिज़िक्स भी है, यानी कि एक रूहानी सिस्टम भी हमारे साथ चल रहा है जो गैर मरई है, जो हमें नज़र नहीं आता है, मगर हम जो कुछ अमली ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उसके असरात कहीं ना कहीं उस रूहानी सिस्टम पर जा रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है कहीं ना कहीं वो हमारे ख्वाब में ज़रूर आ रहा होता है, हमारे ख्यालात, हमारी प्लानिंग्स, हमारी ख्वाहिशात। तो वो जो रूहानी सिस्टम है, उस रूहानी सिस्टम से हमें हमारे इस फ़िज़िकल दुनिया के लिए इशारे जो हैं वो मौसूल होते हैं। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि जो ख्वाब हैं ये इशारे हैं, ये हतमी फ़ैसला नहीं है। तो ना बुरा ख्वाब देखकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। ये तमाम बुज़ुर्ग जो हैं वो इस पर मुत्तफ़िक़ हैं जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ बात। इसी तरीके से खुशी में पागल हो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको ताबीर ये बताई गई कि आप अमीर हो गए, तो सवेरे बंदा 9 बजे उठ के उधार लैन लग दो, यानी कि कहीं आपके लिए उस रूहानी सिस्टम में आसानी पैदा तो हुई है
مگر اس کے لیے آپ کو اسباب پیدا کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی، دیانتداری سے، خلوص سے، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برا خواب آیا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدقہ دیں، آپ خیرات دیں، آپ توبہ استغفار کریں تو خواب جو ہے وہ رد ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ خواب اشارے ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی، جو آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، ہونے والی ہے یا آپ کر سکتے ہیں، مگر حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ شاہ جی اگر خواب 1000 روپیہ ملے تو یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ تینوں ایڈوانس ملے ہیں، صبح اٹھ کے کام پہ جا۔ تو شاہ جی کم 500 روپے دے دو، میں ادھی دیڑی لونی۔ اچھا ایک بڑا ہی دلچسپ آپ کو اس کا ایک پہلو بتاؤں کہ اگر خواب میں کسی شخص نے یہ دیکھا کہ وہ خواب میں گھوڑے پر بیٹھا ہے اور برہنہ ہے، تو گھوڑا سیدھا سیدھا ہراسمنٹ کا پرچہ ہی کرائے گا۔ خواب میں برہنہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہ اور غلطی کا ارتکاب کرے گا۔ اج سانو استبل نے سپانسر سے نہیں کیتا۔ اچھا جی میں کری خواب ویکھیا کہ گھوڑے تے میں برہنہ بیٹھا ہاں، گھوڑا انہوں سیدھا گارمنٹ سے دکان سے لے گیا، اتھوں انہیں اپنے پلے انہوں سوٹ لے کے دیتا ہے، انہیں کہا تیرا خانہ خراب ہوئے، تو کم از کم کپڑے پا کے خواب دیکھ۔ لیکن اگر کوئی شخص گھوڑے پر برہنہ بیٹھا ہے اور اتر آیا خواب میں، برہنہ بیٹھا ہے مگر گھوڑے سے اتر آیا، کون جی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے کرتے بال بال بچ جائے گا۔ گناہ کر کے نوڑ چلا۔ اچھا ان گھوڑا جدو خواب چ آتا ہے نا، وہ آ کے ویکھ رہے ہوتا کہ انہیں کپڑے پائے نے کہ نہیں۔ شاہ جی ایک مرتبہ میں نے اپنے ڈریم میں ڈریم تے تم میں نے سیاہ گھوڑا دیکھا۔ شاہ جی اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਹੀ ਦੇਖ। شاہ جی طاہر بھائی گھوڑے دی خواب چ آ گئے الف، گھوڑے نے الف ویکھیا کہنا الف بے بے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔